एक गांव में एक झोपड़ी है जिसमें एक औरत और उसका बेटा रहते हैं। औरत का नाम है राधा। राधा झोपड़ी में झाड़ू लगाती है। बेटा, जल्दी से उठ जा, हमें काम पर जाना है। आज बहुत सारा काम है। माँ, थोड़ी देर और सोने दो। नहीं बेटा, अगर हम सोते रहेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। राधा अपने बेटे को उठाने की कोशिश करती है और फिर दोनों घर से निकलते हैं। राधा और उसका बेटा एक बड़े से घर में पहुंचते हैं जहां राधा काम करती है। घर की मालकिन मिसेस शर्मा राधा को देखती है। मिसेस शर्मा गुस्से से कहती है, राधा, तुम आज फिर देर से आई हो, ऐसा नहीं चलेगा। माफ कीजिए मैडम, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। अब जाओ और किचन साफ करो। राधा काम में जुट जाती है। वह पूरे दिन मेहनत करती है, बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। राधा शाम को उसका बेटा घर लौटते हैं। माँ, आज बहुत थकान हो गई है, कब हमारा जीवन बदलेगा। बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अब चलो खाना खा लेते हैं। दोनों साधारण खाना खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। एक दिन राधा अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। बुजुर्ग आदमी, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? जी कहिए, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अपने काम के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आपको क्या करना होगा। बस मेरे छोटे छोटे काम करने होंगे। तुम जब भी खाली हो मेरे पास आ सकती हो। जी मैं जरूर आऊंगी। राधा की मेहनत रंग लाती है। राधा अब बुजुर्ग आदमी की मदद भी करती है। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी राधा की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होता है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मैंने जो किया वह अपने मन से किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटी, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। इसमें कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने भविष्य के लिए रख लो। धन्यवाद बाबा, आप बहुत दयालु हैं। राधा और उसका बेटा अब एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। राधा उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करती है। माँ, अब हम बहुत खुश हैं। तुम्हारी मेहनत ने हमारा जीवन बदल दिया। हाँ बेटा, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा बैठा हुआ है और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। लोमड़ी, वाह, इस कौवे के पास तो बढ़िया रोटी का टुकड़ा है। अगर मुझे यह मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन इसे मूर्ख बनाना पड़ेगा। नमस्ते कौवा भाई, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं आज। कौवा रोटी को मुंह में दबाए हुए सोचता है, यह लोमड़ी मुझे सुंदर क्यों बोल रही है? जरूर कुछ न कुछ चाल है। लोमड़ी कौवे को प्रभावित करने की कोशिश करती है। कौवा भाई, आपकी आवाज तो बहुत ही मधुर है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गाएंगे? मैं आपकी गायन कला की बड़ी प्रशंसक हूँ। कौवा सोचता है, मुझे गाना गाने में कोई हानि नहीं। यह मेरी प्रशंसा कर रही है, तो मुझे गाना गाना चाहिए। कौवा गाने के लिए अपना मुंह खोलता है और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। लोमड़ी तुरंत रोटी का टुकड़ा उठा लेती है। लोमड़ी हंसते हुए,
धन्यवाद कौवा भाई, आपकी मूर्खता ने मुझे अच्छा भोजन दिया। अब मैं इससे आनंद से खाऊंगी। कौवा शर्मिंदा होकर ओहो, मैंने लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझा और अपनी रोटी खो दी। अब मुझे समझ आया कि प्रशंसा सुनकर बहकना नहीं चाहिए। लोमड़ी रोटी खाकर संतुष्ट होती है और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता है। लोमड़ी याद रखो कौवा भाई, हर किसी की बातों पर यूं ही भरोसा मत किया करो। हाँ, अब से मैं सतर्क रहूंगा और किसी की बातों में यूं ही नहीं आऊंगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आ गई। 3 दिनों के बाद जब बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ, बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। उनमें एक तांबे का घड़ा एवं एक मिट्टी का घड़ा भी था। ये दोनों घड़े अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे समीप रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी का घड़ा बोला, पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर चला गया। सीख: ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई है।